गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर वीडियो है वो वोल्टेज रेगुलेटर के ऊपर बेस्ड है और ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है। प्रैक्टिकल आप अपनी लैब में करेंगे। उससे पहले आपको उस प्रैक्टिकल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से समझाना है। आप उस प्रैक्टिकल को किस प्रकार करेंगे, किस प्रकार से उसकी रीडिंग लेंगे, ये सारी चीज़ें आप इस थ्योरी लेक्चर के थ्रू जानेंगे। ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की थर्ड ईयर के EL 307 का पार्ट है और ये जो प्रैक्टिकल है ये आपका 13 नंबर प्रैक्टिकल है, जो कि जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसीज आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ी हैं उनकी टेस्टिंग एंड असेंबली एंड टेस्टिंग का प्रैक्टिकल है। आप उन आईसीज के थ्रू किस तरह से उनकी वर्किंग को वेरीफाई कर सकते हैं लैब में। तो इसका जो एम है वो है टू असेंबल एंड टेस्ट ए फिक्स्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर यूजिंग 78 एंड 79 सीरीज आईसीज। आपने अपनी थ्योरी क्लास में इसके बारे में पढ़ा है। तो आप अपनी फाइल में जो प्रैक्टिकल करेंगे उसका एम कुछ इस प्रकार से होगा और जो सर्किट आप लोग देखेंगे, वैसे तो हमारी लैब में ये सर्किट की किट अवेलेबल है और आपके जो सर्किट रहेगा वो कुछ इस तरह से कनेक्ट रहेगा कि आईसी का हमको यूज़ करना है। तो आईसी जो यूज़ होगी इसके अंदर दो आईसी यूज़ होगी आपकी, एक तो 78 सीरीज़ की, एक 78 सीरीज़ की जिसको पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं और एक 79 सीरीज़ की जिसको हम नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं। अब ये हमारी आईसी है और इसका जो कनेक्शन है कुछ इस प्रकार से है। ये आईसी का ये टर्मिनल 1 है, ये 3 है, ये 2 है। 2 नंबर पिन है वो ग्राउंड रहेगी, 1 नंबर से इनपुट देंगे और 3 नंबर से हम आउटपुट लेंगे। 1 नंबर से इनपुट देंगे तो ये इनपुट वोल्टेज है VI और 3 नंबर से आउटपुट लेंगे तो इस टर्मिनल से हम आउटपुट लेंगे, यानी इस टर्मिनल से और ग्राउंड के बीच आउटपुट और इस टर्मिनल से ग्राउंड के बीच में इनपुट कनेक्ट करना है। 2 टर्मिनल होते हैं। लोड हमारा ये रहेगा 20 किलो ओम का फिक्स्ड और इसके अलावा हम इनपुट और आउटपुट पर जो फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए जो इनपुट आता है उसको फ़िल्टर करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करेंगे 0.33 माइक्रोफेरेड का इनपुट साइड में और 0.1 माइक्रोफेरेड का आउटपुट साइड में। तो ये रहेगा आपका कुल मिलाकर सर्किट 7805 का। अब 7805 जो है वो हमारी पॉजिटिव वोल्टेज है, यानी यहाँ पर आपको जो है वो कोई भी पॉजिटिव वोल्टेज आपको मिलेगी। और क्या मिलेगी, ऑब्वियसली जब 7805 लिखा है तो आपको 5 वोल्ट मिलेगा। यानी आपने थ्योरी में पढ़ा है कि इनपुट पर आप जो भी चेंज करें आउटपुट आपका बदलेगा नहीं। वो क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये आईसी यूज़ कर रहे हैं। ये आईसी क्या करती है कि इनपुट को रेगुलेट करती है, आपको आउटपुट पर कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करती है। कितनी करती है, +5 वोल्ट। आपने अपने को इस प्रैक्टिकल में इसी चीज़ को वेरीफाई करना है कि क्या ये आईसी 5 वोल्ट हमें रेगुलरली आउटपुट पर प्रदान करती है कि नहीं है। प्रैक्टिकल में हम वेरिफिकेशन का काम ही करते हैं। अब प्रैक्टिकल में हमारे पास 79 सीरीज़ के आईसी का भी यूज़ करना है। तो 79 आईसी की जो आईसी है उसका जो सर्किट है वो नीचे है, उसको देखते हैं। ये सर्किट जो है ये आपका 79 सीरीज़ की आईसी का सर्किट है। इसमें आप जो है एक आईसी ये आपकी 7905 की आईसी है। अब देखो 79 जो दर्शाता है वो दर्शाता है कि ये नेगेटिव आउटपुट देगा या नेगेटिव वोल्टेज देगा और ये जो आगे की 2 डिजिट है आपने पढ़ी है कि ये जो बताता है कि आउटपुट पर कितनी वोल्टेज आएगी, यानी आउटपुट पर आपके कितनी वोल्टेज आएगी, -5 वोल्ट। इनपुट आप कितना भी देंगे, एक नेगेटिव इनपुट जब आप देंगे तो आपको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। ओके, सो इसका कनेक्शन भी उसी तरह से है जैसे कि आईसी की पिन नंबर 1 2 3 है। यहाँ पे 2 नंबर पिन के ऊपर हम और ग्राउंड के बीच में जो इनपुट अप्लाई करेंगे वो आपका नेगेटिव इनपुट ऑटोमेटिक हो जाएगा और 3 नंबर और 1 नंबर से जो आउटपुट लेंगे वो आपका नेगेटिव आउटपुट हो जाएगा अपने आप। वहाँ पर थोड़ा सा अलग था, वहाँ पर हमने 1 और 2 के बीच में इनपुट अप्लाई किया था। यहाँ 2 को इनपुट साइड यानी कि टर्मिनल चेंज कर दिया है। ग्राउंड का मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है हमेशा, तो उसको तो हमने पॉजिटिव टर्मिनल जो इनपुट का है उस पर लगा दिया और ये जो 2 नंबर जो नीचे ग्राउंड था पिछले सर्किट के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज में, उसके अंदर हमने नेगेटिव वोल्टेज। तो ऑब्वियसली नेगेटिव इनपुट जब हम अप्लाई करेंगे तो हमको नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। और ये आईसी है वो क्या काम करेगी कि उस कितना भी हम यहाँ पर आउटपुट दें, यहाँ पर हम
अगर आउटपुट देते हैं 5 वोल्ट का तो आपको -5 ही देंगे। यहाँ पर अगर 6 देंगे तो भी आपका आउटपुट 5 ही आएगा, -5। और यहाँ पर अगर हम 10 देते हैं तो भी -5 आएगा, और यहाँ पर अगर हम 30 वोल्ट भी देते हैं तो भी आपका -5 आएगा। इसी चीज़ को हमको इस प्रैक्टिकल के अंदर वेरीफाई करना है। आप ये लैब में जब करेंगे तो वेरीफाई होगा, लेकिन उससे पहले आप ये थ्योरी समझ लीजिए कि आपको किस तरह से इस प्रैक्टिकल को अंजाम देना है, किस तरह से आप अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को बनाएंगे, और आपको इससे पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको लैब में जाकर क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ये है एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस की जहाँ तक बात है, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इस चीज़ की लिस्टिंग होती है कि आप क्या क्या बनाएंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखें। यहाँ पे आप सीरियल नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ पे आइटम का नाम लिखेंगे। तो आइटम आपकी अगर आप 7805, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7805 IC। 7805 IC आप यूज़ करेंगे तो यहाँ लिख देंगे आप, जब आप अपनी फाइल में बनाएंगे। तो 7805 IC है, तो जो उसकी रेंज है, ये एक्चुअली रेंज का जो टेबल बनाया है वो इसलिए बनाया है कि आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई पोटेंशियोमीटर ले रहे हैं तो उस कितनी रेंज का है उसके लिए है। तो यहाँ पर आप इसको डैश कर दीजिए, क्वांटिटी कितनी लेनी है, 1 IC लेनी है। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, आप वो जो कैपेसिटर 0.33 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप लिखेंगे 0.33। ये रेंज के अंदर आप जो है उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कैपेसिटर लिखेंगे CAPCITOR, ठीक है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख देंगे 0.3 माइक्रोफेरेड का कितना लेना है, 1 लेना है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद आपने 1.1 माइक्रोफेरेड का भी लिया था तो कैपेसिटर वैल्यू लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे। इसके अलावा आपने लोड रेजिस्टेंस को भी यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें। उसके अलावा आपने बैटरी यूज़ करी है। इनपुट साइड में आप जो वोल्टेज देंगे किससे देंगे, आप एक बैटरी से देंगे तो वो लिखेंगे। इसके अलावा आपने क्या यूज़ किया है, आपने CRO, आप आउटपुट CRO पर ही देखेंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको लिखना है, कितना लेना है CRO का वैसे कोई रेंज होता नहीं है, कितनी क्वांटिटी है, एक। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, कनेक्टिंग वायर्स अभी आप लिख सकते हैं कि ब्रेड बोर्ड पर अपन अगर प्रैक्टिकल इसको करेंगे तो कनेक्टिंग वायर्स का नाम लिखना पड़ेगा, कितनी वायर्स ले रहे हैं उसकी संख्या आप यहाँ लिख देंगे। आप इसके अलावा ब्रेड बोर्ड भी सर्किट को जोड़ने के लिए यूज़ करेंगे तो ब्रेड बोर्ड भी लिख देंगे, कितना लेंगे, 1। पावर सप्लाई वगैरह जो भी चीज़ आप हैं वो यहाँ पर आप लिस्टिंग कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एपरेटस रिक्वायर्ड की बात। अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, प्रोसीजर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप किस तरह से इस प्रैक्टिकल को अंजाम देंगे। तो प्रोसीजर के लिए आप सर्किट को देख सकते हैं, पहले आपको सर्किट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो काम आप करेंगे वो क्या करेंगे, वो करेंगे कि कनेक्शन आर मेड एज शोन इन फिगर। जो भी आपका चित्र है उसके हिसाब से आपको कनेक्शन कर लेने हैं। चित्र आपने अभी ऊपर देखा ही है। और उसके बाद आपको क्या करना है, कीपिंग लोड रेजिस्टेंस RL कांस्टेंट। RL कितने का था, 20 किलो ओम का, उसको आपको बदलना नहीं है, केवल कांस्टेंट रखना है। और आपको क्या करना है, आपको इनपुट वोल्टेज को स्टेप्स में चेंज करना है। आप 5 वोल्ट से शुरू करेंगे और आप 30 वोल्ट तक जाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25 और 30, इस तरह से आप बदलाव करेंगे और देखेंगे कि आपका आउटपुट किस तरह से आएगा। एंड ऑब्जर्व आउटपुट वोल्टेज, और आपका आउटपुट वोल्टेज ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको टेबल बनानी है, ठीक है। टेबल आपको नीचे अभी देखने को मिलेगी किस तरह की टेबल बनानी है, ओके। उसके बाद क्या करना है, कीपिंग इनपुट वोल्टेज V इन कांस्टेंट। अगली टेबल एक और बनेगी, उसमें क्या करना है, आपको इनपुट वोल्टेज को आप कांस्टेंट कर देंगे। आप इनपुट में कोई बदलाव नहीं करेंगे, आप लोड को वेरी करेंगे, स्टेप्स में वेरी करेंगे। यानी कि आप एक पोटेंशियोमीटर यूज़ करेंगे। आप पोटेंशियोमीटर जो है आप 45K का पोटेंशियोमीटर ले लीजिए, उसको आप वेरी करते जाइए और उसके अनुसार आपका आउटपुट क्या चेंज होता है क्या, इस चीज़ को आप ऑब्जर्व करेंगे दूसरी में। और उसकी फिर आपको बनानी है टेबल बनानी है, जो टेबल 2 होगी। और आप 7-8 के लिए जो काम करेंगे वही आपको फिर 7-9 के लिए भी करना है, और उसकी उसी तरह से टेबल बनानी है। और टेबल बनाने के बाद आप जो ऑब्ज़र्व करेंगे, जो रिज़ल्ट आएगा, उस चीज़ को आपको एनालाइज़ करना है। और एनालाइज़ करने के बाद आप जो रिज़ल्ट लिखेंगे, वो रिज़ल्ट में आपको उस चीज़ को, जो आपने थ्योरी में पढ़ी है क्लास के अंदर कि IC वोल्टेज रेगुलेटर किस तरह से काम करते हैं और क्या होते हैं, उस चीज़ का जो वेरिफिकेशन आएगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा, उसको आपने रिज़ल्ट में बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको रिज़ल्ट को लिखना है। सो आपकी टेबल किस प्रकार से होंगी वो चीज़ भी आप देख लीजिए।
ये आपकी टेबल रहेगी, पहली टेबल टेबल 1। इसमें देख लीजिए किस तरह से चीज़ें रहेंगी आपकी। टेबल 1 में आपको मैंने बताया कि लोड क्या रहेगा, 20 की पे कांस्टेंट रखेंगे आप, चेंज नहीं करेंगे। और आपको क्या चेंज करना है, इनपुट वोल्टेज। तो रीडिंग नंबर 1 के लिए पहला नंबर यहाँ लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज पहले क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट की आपको इनपुट देना है, उसके ऊपर आपका आउटपुट क्या आता है उस चीज़ को आप लिख देंगे। दूसरे पे क्या करना है, दूसरी रीडिंग जब लेंगे तो आपको ये इनपुट है वो 10 वोल्ट कर देना है, ठीक है। और आप जो भी आउटपुट आएगा उसको लिखेंगे। ये इस तरह से आप कुल 30 वोल्ट तक आप इस चीज़ को वेरी करेंगे। लास्ट में जो रीडिंग होगी वो आपकी 30 वोल्ट की होगी, सॉरी यहाँ पर 30 वोल्ट नहीं होगा, ये आपका जो भी रीडिंग आएगी, पाँचवीं रीडिंग या छठी रीडिंग आएगी, तो उसमें आप 30 वोल्ट इनपुट अप्लाई करेंगे, तो उस पर आपका आउटपुट क्या आता है तो वो आपको यहाँ पे रीडिंग में लिखना है। तो ये तो आपकी टेबल नंबर 1 हो गई। टेबल नंबर 2 में क्या आप क्या करेंगे, ये आपकी टेबल 2 है। टेबल 2 में मैंने आपको बताया कि टेबल 2 में आप जो इनपुट वोल्टेज है उसको 5 वोल्ट पर फिक्स करेंगे, ठीक है। और आप रीडिंग लेंगे। सबसे पहले आप चेंज कर सकते हैं, आप 5 किलो ओम पे लीजिए कि आप लोड को 5 किलो ओम अगर रखे हैं तो आपका आउटपुट क्या आएगा, ओके। और वो लिख लीजिए। फिर दूसरी रीडिंग लीजिए, आप इसको 10 किलो ओम कर दीजिए, ठीक है। और उसके ऊपर आपकी आउटपुट क्या आएगा वो आप लिखिए। इस तरह से आप रीडिंग लेते रहिए, टोटल आपकी 5 रीडिंग हो जाएगी। तो आप इसको जो 45 के का है लास्ट जो है, इसको आप 20 के तक 3-4 रीडिंग लेके आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका अल्टीमेट आउटपुट क्या आता है। ओबियसली जो रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि आपका आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट ही आएगा। अभी 5 वोल्ट 7805 आईसी के लिए है, 7905 के लिए भी सेम आपका प्रोसीजर है। इसी तरह से 2 टेबल बनेगी, आपको एक में इनपुट को वेरी करना है, एक में लोड को वेरी करना है, और आप रिजल्ट देखेंगे। और 79 में आपका नेगेटिव आउटपुट आएगा, और उसको देख के आपको वेरीफाई करनी है, लास्ट में रिजल्ट लिखना है। क्या लिखना है कि वोल्टेज रेगुलेटर आर वेरीफाइड बाय बोथ चेंजिंग इनपुट वोल्टेज एंड लोड रेजिस्टेंस, ओके। इसके अलावा एक चीज़ और लिख सकते हैं इसमें कि इन 7805 IC द आउटपुट was constant on +5 volt and in 7905 IC द आउटपुट was constant on -5 वोल्ट। इस चीज़ को भी आप लिख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है वो कितने वोल्ट पर मिला, क्या मिला आप। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिकल होगा। अब ये चीज़ आपको मैंने जो बताई है वो एक्चुअल में आप 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी जो बताया वो ब्रेड बोर्ड का तरीका बताया आपको। सेम चीज़ जो ब्रेड बोर्ड पे आपने सर्किट जोड़ा, वही जो चीज़ें हैं वो हमारी लैब के अंदर किट की फॉर्म में है। सारी चीज़ें आपको कनेक्टेड मिलेंगी। आपको केवल क्या करना है, आपको केवल वेरिएबल्स इनपुट चेंज करके इनपुट अप्लाई करना है, और आपको आउटपुट देखना है CRO पर। इसके अलावा जब आप लोड को वेरी करेंगे तो वहाँ पर आपको एक पोटेंशियोमीटर दिया गया है, उस पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए आप लोड को वेरी कर सकते हैं। तो सिंपल किट हमारी लैब में उपलब्ध है, उस किट का इस्तेमाल कर कर आप इस प्रैक्टिकल को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ वाइवा क्वेश्चंस भी हैं जो आपके थ्योरी से संबंधित है, जो आपने क्लास में पढ़ी हैं चीज़ें, तो उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि क्या हैं वो चीज़ें। जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर। आपने थ्योरी में पढ़ाई है व्हाट इज़ वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है। उसके अलावा व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल वोल्टेज रेगुलेटर ओवर द फिक्स वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी अपनी थ्योरी में कवर किया गया है। एडजस्टेबल में हम जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसके अनुसार सर्किट को एडजस्ट कर सकते हैं और रिक्वायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। फिक्स्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसा अभी जो ये प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है, ये एक फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर का प्रैक्टिकल है, जो जो आपकी वेरिएबल वोल्टेज रेगुलेटर जो है IC है, उसमें आप वेरिएबल आउटपुट प्राप्त करेंगे अलग अलग। तो वो वेरिएबल IC है, ये आपकी फिक्स IC है। सो व्हाट इज़ वोल्टेज रेफरेंस, व्हाई इट इज़ नीडेड, ये भी आपके सिलेबस में कवर्ड है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सीरीज पास ट्रांजिस्टर, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको। सीरीज पास ट्रांजिस्टर जब वोल्टेज सीरीज रेगुलेटर और ये सब पढ़ाएंगे। और व्हाट वोल्टेज ऑप्शंस आर अवेलेबल है 78 क्रॉस एंड 79
सीरीज़ वोल्टेज रेगुलेटर में आपके पास क्या क्या वोल्टेज जो ऑप्शंस हैं वो हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये आपने 5 क्वेश्चन देखे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल में कवर, थ्योरी में जब क्लास हुई है उसमें कवर की जा चुकी है। तो इसके आप आसानी से उत्तर आप दे सकते हैं, और यही क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए इस प्रैक्टिकल के बारे में। सो इस लेक्चर वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा प्रैक्टिकल में। आप इसको एक बार गो थ्रू होकर जब प्रैक्टिकल करने जाएं तो आसानी होगी चीज़ों को करने में, और आप सही तरीके से प्रैक्टिकल को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आगे दूसरी वीडियो के साथ फिर से हम आपको एक नई वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।